गुड मॉर्निंग। ये जो ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखो, आज हम बात करेंगे कि कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से आ रही है, तो उसके अंदर जो इमेज है उसकी स्पीड को हम पता करेंगे। ठीक, पहले मिरर के रिस्पेक्ट में, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ क्या करेंगे, सिट ऑन द मिरर। सबसे पहले मिरर के ऊपर बैठेंगे। ठीक, मान लो कि ये प्लेन मिरर है, इसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से आ रहा है। मान लो आप प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर मतलब घर में जो शीशा होता है उसके सामने यू स्पीड से जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो इमेज बनती है वो भी हमको यू स्पीड से अपनी तरफ आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर विल बी गिवन टू इमेज आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन, आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक, ये परपेंडिकुलर है इस मिरर, और इसकी जो वेलोसिटी इसी को हम इसको उल्टा करके दे देते हैं। ठीक, मान लो कोई मिरर, प्लेन मिरर, ठीक, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ यू स्पीड से जा रहा है, तो जो इसके अंदर इमेज बनेगी प्लेन मिरर की वो भी यू स्पीड से ही ऊपर की तरफ जाती है। ये भी पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर विल बी ट्रांसफर्ड टू इमेज डायरेक्टली। जो पैरेलल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्ट इमेज को दे दी जाती है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो उल्टा करके दे दी जाती है। अभी क्वेश्चन आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, अगला है हमारा हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी आई जी। वी आई जी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले लिखेंगे वी आई प्लस वी जी, इसे यहाँ एम लिख दो, यहाँ भी एम लिख दो। ठीक, याद करने का तरीका है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिखना हो लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इसका मतलब इसका, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखो, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी आर टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ये इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो हमको बताना है स्पीड ऑफ इमेज। देखो, जब कोई, इस पे सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सिट ऑन द मिरर होता, तो सबसे पहले हम मिरर के ऊपर बैठेंगे। मान लो यहाँ पर कोई सिट कर गया। जब हम मिरर के ऊपर बैठ गए तो हमको अपनी वेलोसिटी थोड़ी ना दिखेगी कि हमारी वेलोसिटी कितनी, हमको लगेगा कि ये सामने से इसकी तरफ आ रहा है। कितनी से आ रहा है, जितनी से ये जा रहा था। इसको अपनी वेलोसिटी नहीं दिखेगी, और लगेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड से ये इसकी तरफ आ रहा है। ठीक, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इमेज लगेगी कि 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगी। अभी पॉइंट लिखा है कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसको रिवर्स करके इमेज को हम दे देते हैं। ठीक, अब हमको बताना क्या है, इसमें स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो, वी आई जी बताना है, इक्वल टू होता है वी आई एम प्लस वी एम जी। ठीक, तो वी आई एम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो पीछे देखो, देखो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी, 2 मीटर पर सेकंड है ये, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड होगी।
इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। और वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की वेलोसिटी कितनी थी? मिरर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी भी वेलोसिटी हम रख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन है तब में स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बतानी है। ठीक, मान लो एक ऑब्जेक्ट था, इसकी तरफ ये मिरर था, ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे बैठ जाएंगे मिरर के ऊपर, तो अपनी वेलोसिटी दिखेगी नहीं, लगेगा ये 4 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है। तो जब परपेंडिकुलर होता तो इमेज को हम इसकी वेलोसिटी उल्टा करके दे देंगे 4 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना क्या है, वी आई जी का फॉर्मूला होता है VIM प्लस VMG, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 4, वो भी इस तरफ, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इधर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ। क्वेश्चन समझ में आए? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, अगला क्वेश्चन दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है और ये मिरर 3 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इमेज की। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे आके कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे आके हम बैठ गए तो हमको अपनी वेलोसिटी दिखेगी नहीं, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे देंगे, मतलब अब ये कितना लगेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है मिरर के। ठीक, तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगी। हमको बताना क्या है, VIG, फॉर्मूला होता है VIM प्लस VMG। VIG क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 5 इधर की तरफ, प्लस VMG वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड आएगा हमारा आंसर, वो भी लेफ्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी वही बताना है। मान लो ये 45 डिग्री पर ये 4√2 है। ठीक, तो इसके हम इसमें भी क्या बताना, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू VRT टू ग्राउंड। देखो इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक कंपोनेंट इधर जो क्या होगा 4√2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू √2 से √2 कट जाएगा। ठीक, मतलब इधर 4 आएगी, इधर कंपोनेंट क्या होगा 4√2 कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2, तो इधर भी 4, तो ये डायरेक्ट पैरेलल वाली पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, ये वाली इधर को शिफ्ट हो जाएगी उल्टा करके, मतलब 4 ये भी 4 ये, तो फॉर्मूला लगा देंगे VIG इक्वल टू VIM प्लस VMG, इसके ऊपर वेक्टर लगता है। VIM वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमेज की ये है तो मतलब इसको इस तरफ 4 है, इधर 4 है। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी थी क्वेश्चन में, चलो हम दे देते हैं 2 मीटर मान लो। ठीक, तो यहाँ पर प्लस 2 मीटर इधर की, अब क्या होगा, देखो ये आया इधर 4 और इधर 4 प्लस इधर की तरफ 4, ये ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 4 और इधर 8, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8I प्लस 4J। ठीक, सारे क्वेश्चन समझ में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।